स्कूल की मार्केटिंग साल भर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन कुछ विशेष समय होते हैं जब सही रणनीति अपनाकर अधिकतम एडमिशन हासिल किए जा सकते हैं। नमस्कार, मैं आपका मेंटोर योगेंद्र सिंह, एक स्कूल कॉन्सेप्ट मेकर। आज के इस वीडियो की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक मुझे मध्य प्रदेश के लगभग 250 स्कूल के मैनेजमेंट को जानने समझने का अवसर मिला है और इनमें से कुछ स्कूल्स का कॉन्सेप्ट बनाने का भी। इन स्कूल्स मैनेजमेंट के डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल या मार्केटिंग लीडर्स ने विशेष रूप से सदैव एक प्रश्न मेरे समक्ष अवश्य रखा है, और वो प्रश्न रखा है, मार्केटिंग का सही समय कब होता है। वैसे सीबीएसई स्कूल विशेष तौर पर इस प्रश्न के उत्तर को अच्छी तरह से जानते हैं। साथ ही किड्सी, बचपन, बेलमोंट जैसे कई स्कूल जो कॉरपोरेट स्तर पर चल रहे हैं, यानी अपनी फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं, वे इसके लिए कॉन्सेप्ट मेकर की सलाह से योजनाबद्ध तरीके को अपनाकर वर्ष भर विज्ञापन से रिजल्ट ओरिएंटेड प्रचार प्रसार करते हैं और अच्छी खासी फीस पर सफलतापूर्वक एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन कैसे? साथ ही यहाँ हम जानेंगे कि वर्तमान में प्रचार प्रसार का कौन सा समय सही है और किस तरह से प्रचार प्रसार किया जाए। इसके अलावा समझेंगे कि माह मार्च और अप्रैल में प्रचार प्रसार का लाभ कैसे लिया जाए और हमारा टारगेट कौन से पेरेंट्स या स्टूडेंट होंगे। एक स्कूल कॉन्सेप्ट मेकर होने के नाते हमारी जिम्मेदारी उस स्कूल के प्रति ज़्यादा होती है जो हमें स्कूल कॉन्सेप्ट मेकर के रूप में आमंत्रित करते हैं। फिर समय जो भी हो, हमें अधिक एडमिशन लेने और ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए इनपुट की सटीक योजना देनी होती है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण हरदा का एक स्कूल जिसे सटीक प्लानिंग देकर एक किसान वर्ग से लेकर एक क्लास ऑफिसर के बच्चे का भी एडमिशन लिया गया था। इस योजना ने उस जिले में नए स्कूल होने के बावजूद एक नया इतिहास बना दिया। वहीं बड़वाह तहसील के स्कूल की बात करते हैं, जहां 6,000 रुपये सालाना फीस निकलवाने में स्कूल के पसीने निकल जाते थे। वहीं हमारी सटीक कॉन्सेप्ट मेकिंग को ध्यान में रखते हुए उस स्कूल ने 18,000 रुपये की फ़ीस एक नई ब्रांच में लागू करी, और उसी स्कूल से जहाँ पर 6,000 रुपये सालाना फ़ीस ली जाती थी, उन्हीं पेरेंट्स ने हँसते हँसते अपने बच्चे का एडमिशन इस 18,000 रुपये की फ़ीस पे करवाया। और इनमें से कुछ पेरेंट्स ने तो कैश में एक ही बार एक मुश्त में पेमेंट कर दिया। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि रही। यानी आप समझ ही गए होंगे कि सही समय पर प्रचार प्रसार की सही योजना आपको ज़ीरो से हीरो बना देती है, लेकिन शर्त है आपका सही समय पर लिया गया सही निर्णय, यानी प्रचार प्रसार। चलिए अब बात करते हैं पहले प्रश्न, यानी प्रचार प्रसार का कौन सा समय सही है। इसका जवाब है दिसंबर से अप्रैल माह। इस समय अंदरूनी विज्ञापन बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसे 95% स्कूल नहीं जानते और एक विशेष मौका गवा देते हैं। दूसरा प्रश्न आता है, क्यों और कैसे? तो इसका उत्तर है 70% एडमिशन। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल 70% एडमिशन इसी समय तय होते हैं जिसे 95% स्कूल नहीं जानते, और जानते हैं वे टारगेट अचीव नहीं कर पाते कॉरपोरेट को छोड़कर। परंतु आप इसके लिए अनजाने में एक कार्यक्रम जरूर करते हैं, और वह है एनुअल फंक्शन, यानी कि वार्षिक उत्सव। यहाँ आप स्कूल प्रोग्राम तो अच्छा करते हैं, यानी कि वार्षिक उत्सव तो आप बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन एडमिशन ओरिएंटेड नहीं होने के कारण केवल एक्टिविटी रह जाती है पेरेंट्स और विद्यार्थियों को प्रसन्न करने के लिए। इसके अलावा दूसरा विशेष समय आता है परीक्षा के पूर्व का, और तीसरा महत्वपूर्ण समय आता है रिजल्ट के समय का। यदि इस अंतिम समय भी आप चूक कर देते हैं तो मान लीजिए अब आपको केवल वह 30% बच्चे ही मिलेंगे जिसे आप डोर टू डोर सर्वे से, पैम्पलेट से, मार्केटिंग से, होर्डिंग से या डिजिटल मार्केटिंग से प्राप्त करेंगे। यानी यहाँ यह कहावत सटीक बैठती है कि हाथी निकल गया और अब सिर्फ पूंछ बच गई। यानी कि 30% एडमिशन पर मेहनत करते हैं। दरअसल कई स्कूलों को यह स्पष्ट नहीं होता कि जिन बच्चों ने इस वर्ष परीक्षा दी है, इन्हीं बच्चों में से कितने बच्चे एडमिशन के नए सत्र के लिए रुकेंगे या नहीं, और यदि रुकेंगे तो इनके माध्यम से कितने विद्यार्थी या बच्चे नए एडमिशन लेंगे।
अब तीसरा प्रश्न आता है, हमारे प्रचार प्रसार का टारगेट कौन से विद्यार्थी या पेरेंट्स हैं? इस अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब है आपके यही विद्यार्थी जिन्होंने इस वर्ष परीक्षा दी है, साथ ही वह बच्चे जो आपके विद्यार्थियों के परिचित हैं। यही आपके 70% एडमिशन होंगे और यही आपको बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। अब एक और साथ में प्रश्न उठता है, इन बच्चों या पेरेंट्स को कैसे आकर्षित करें कि 70% एडमिशन हो? तो इसका जवाब है सही योजना, यानी अच्छा कॉन्सेप्ट जो आपको अन्य स्कूल से हटकर बना दे और पेरेंट्स 10 स्कूलों में विजिट करने के बाद भी आपके स्कूल में एडमिशन लेने को तैयार हो जाए, न कि स्वयं की टीसी लेने के साथ दूसरे 5 बच्चों को भी दूसरे स्कूल ले जाए। इस स्थिति से निपटने के लिए, यानी एडमिशन बढ़ाने के लिए, आप अपनी स्कूल टीम के साथ प्लानिंग करें या एक अच्छे स्कूल कॉन्सेप्ट मेकर का सहयोग और मार्गदर्शन लेवें। अब अन्य कई प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं, वह है स्कूल टीम के साथ क्या प्लानिंग करें? ऐसा क्या करें कि पेरेंट्स और विद्यार्थियों की पहली पसंद हमारा स्कूल बन जाए? या ऐसी क्या स्पीच बोलें कि पेरेंट्स के कानों में केवल हमारी ही बात गूंजे? या इन सभी को छोड़कर स्कूल कॉन्सेप्ट मेकर की सेवा कैसे लें और यह कॉन्सेप्ट मेकर हमें किस तरह लाभ दे सकते हैं? इन्हीं प्रश्नों के जवाब के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे आशा है आज के वीडियो का विषय यानी प्रचार प्रसार का कौन सा समय सही है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपसे निवेदन है, कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले वीडियो की जानकारी समय पर आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।